ऋतु। प्रतीक जी, पहले तो मैं अर्चना जी का बात को बिल्कुल डिनाई करना चाहूंगी। इन्होंने बोला कि जो लड़की है वो 10-100 बार जो है शीशा देखती है, ऐसा नहीं है। वो 17 साल की। आप बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। आप गलत बोलेंगी तो गलत बोला जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लिसन, मैंने ये कहा हर लड़की को अपने लुक से प्रेम होता है। आप उसका लुक से खराब कर रहे हैं। आप नहीं, आप गलत एक्सप्लेन कर रही हैं। नो, गलत सुनेंगे भी ना। 17 साल की बच्ची बच्ची क्या 100 बार शीशा देखती होगी? वो सुबह से स्कूल में जो है पढ़ के वो स्कूल के लिए निकली है। स्कूल के बाद ट्यूशन जाती है। ट्यूशन के बाद शाम को घर की मम्मी के साथ काम कराती है। रात को रिवीजन करके सोती है। क्या ये लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कीजिए पहले तो। दूसरी बात, मैं बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान मेरी बहन प्रियंका कक्कड़ ने दिया। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती थी प्रियंका जी। मुझे लगता था कि आप सेंसिटिव हो, लेकिन इन्होंने कहा कि एसिड महंगा कर दो। भैया, एसिड महंगा हो जाएगा तो वो महंगा खरीद लेगा, नहीं तो पेट्रोल खरीद लेगा, चाकू ले लेगा। मैंने शो में बीच में एड में भी प्रतीक जी को कहा कि मुझे क्लैरिफिकेशन देने दीजिएगा। मैं मानती हूँ इस बात को कि एसिड कोई भी खरीद लेगा। मैंने व्यंग कसा था केंद्र सरकार पे कि 15 साल में आप बैन नहीं कर पाए तो कम से कम महंगा कर दो। ये व्यंग कसने की बात बिल्कुल नहीं है। और मैं अपने साथी यासिर जिलानी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसको बिल्कुल भी पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहिए था। लेकिन आपने ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात करी कि हमें इसको पॉलिटिकल रूप में बात करनी पड़ेगी। आया देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर मैं एक बात कह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने मुझे कहा कि मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। वो गलत। आपको अंधेरे में क्लैरिफिकेशन देने की आदत अरविंद केजरीवाल की खत्म नहीं हुई। आपको दे रहे, सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको। पूर्ण रूप से महिला सुरक्षा को लेके अरविंद केजरीवाल की सरकार फेल है। दिल्ली में वो कोई काम नहीं कर पा रहे, जिसका कारण है कि इस तरह की घटनाएं डे बाई डे बढ़ रही हैं। ये वजह है। प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी महिलाओं के मुद्दे पर, बच्चियों के मुद्दे पर बिल्कुल असंवेदनशील है। ये कभी भी इनसे लड़कियों के बारे में सवाल करो, ये बात करने से मना करते हैं। इसको आना पड़ेगा। स्ट्रीट लाइट थी तो अरविंद केजरीवाल ने लगाई। सीसीटीवी था जिससे पकड़े गए तो अरविंद केजरीवाल ने लगाया। एजुकेशन में लड़कियों को स्पेशल कोर्स कराया जाता है कि आप सुनिए, लगभग 40 मिनट बाद मेरे भी गले से निकला जिम्मेदार हैं जर्नलिस्ट। मैं यासिर गिव मी अ सेकेंड, ऋतु गिव मी अ सेकेंड। मैं आ रहा हूँ, हम कभी देखिए, ये लड़ रहे हैं कि दिल्ली में मेयर कैसे बनेगी, कौन सी सीट कब बेचेंगे, जो है अब उसका सेंट्रल जोन का चेयरमैन कैसे बिकेगा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन किसके पास है दिल्ली में? हालत है। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? लॉ एंड ऑर्डर इनको 2 लाने पड़े अपने झूठ की आवाज उठाने को। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है बताइए प्रतीक जी। जनता के मुद्दे से कोई लेना नहीं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है आपका? बता बेटा। यहाँ ऋचा अनिरुद्ध। ऋचा ने मुझसे कहा कि मीडिया भी जिम्मेदार है जिम्मेदार। मैंने मना किया था कि आज पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को मत बुलाओ। मैं सच बोला, बड़ी ईमानदारी से। मेरे शो में खास बात यही है कि जो वहां भी बात होगी वो यहां रखूंगा जरूर, बोलूंगा जरूर, चाहे कुछ हो। तुम्हें अच्छा लगे नहीं, मैं मुद्दा नहीं घूमने दे रहा हूं। मुद्दा कैसे हो रहा है? एसिड अटैक हर जगह। ओवर द काउंटर क्यों सेल अभी तक चल रही है? सेल बैन क्यों नहीं हुई? आपके लिए महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है। आपके लिए महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है। स्वाति मालीवाल गैर जिम्मेदाराना बयान देती है और खुद महिला पूछिए गुजरात में कैसे हुआ प्रेग्नेंट महिला के ऊपर एसिड अटैक, बेगूसराय में कैसे एसिड पिला दिया महिला को। इनसे पूछिए, इनके लिए मुद्दा है। मैं पूछता मैं आता हूँ। आप मुझे एक बात कहने दीजिए। आज आकर के यही महिलाएं हैं, ये महिलाओं का दुख क्या देखेंगे? तो पॉलिटिक्स खेल रही है। वो अपनी पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है, अपने तो पॉलिटिक्स तो आप भी कर रही हैं।
पॉलिटिक्स तो आप भी कर रही हैं भाई। आप नो मैं की बात करने लगी, आप महिला सुरक्षा को छोड़कर आप बताने लगी कि कितने जेंट्स पे जो है एसिड अटैक गिरा, आप कितनी सीरियस है महिला सुरक्षा के प्रति, और आपके शरिया कानून की बात कर रही थी अभी। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रही, मैं जेंडर न्यूट्रल बात कर रही हूँ। संवेदनशील तो हमें सबके लिए। ठीक है मैं एक मिनट आप ये कह रहे हैं कि तेजाब को बंद। एक मिनट रुकिए। घर में जो खाना बनाती हैं, जिसके बाद मेरी जबान चप 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 चलती है तेजी से, जिसके बाद मैं खड़ा हो पाता हूँ, ऐसी गृहिणियां में लग रही हैं, आई हैं। मैं पूछ रहा हूँ, नमस्ते। पहले तो आपको क्या नाम है आपका? गोविंदी देवी। मैं ये शांत हो गए आपको देखते ही, क्योंकि हाँ उत्तराखंड में जाए तभी तो शांत हो गए। और वैसे भी बताएं, माँ के आगे ना जितने भी बोलने हो सबकी जबान बंद हो जाती है। अब बोलिए आप। मैं तो कह रही हूँ तेजाब बंद करो। तेजाब बंद करो। हाँ, बंद करो। तेजाब बंद करो, खुले आम जो मिल रहा है। हाँ, बस बंद करो। फिनाइल भी। हाँ ठीक। रिचा मैं रिचा आया। तन्वी, वेरी गुड। सर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी, सामाजिक तौर पे क्या हो रहा है वो सब एक्सपीरियंस है, वो बता सकते हैं। इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं? सिंपल कॉन्सेप्ट है डेट, DATE। डी माने डिफेंस, दैट इज सेल्फ डिफेंस, हर लड़की को सिखाना चाहिए बचपन से। ए माने अवेयरनेस, जागरूकता जो हर के पास होनी चाहिए। T माने ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन। आपको जो तकलीफ है आप अपने माँ बाप को बताएं और अपने परिवार वालों से शेयर करें। सिमिलरली माँ बाप भी एक एज के बाद अपने बच्चियों के साथ वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना शुरू कर दें। एंड E इज इक्वालिटी। अगर मेरा लड़का वेस्ट में घूम सकता है तो लड़की पे पाबंदी क्यों? लड़का लेट नाइट घूम सकता है तो लड़की क्यों नहीं? तो इक्वालिटी। जिस दिन ये डेट अपनाई जाएगी, जिस डेट को ये डेट अपनाई जाएगी, उस डेट को सारी पुरानी डेट इतिहास हो जाएगी। प्रतीक, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है बीजेपी आप और कांग्रेस को सुनने की। एक आम जनता के तौर पे मैं सुनना चाहती हूँ, किस सांसद का इलाका था, किस MLA का इलाका था, पुलिस कमिश्नर दिल्ली के क्या कर रहे हैं, किस DCP का एरिया है, उनके उस खिलाफ क्या हुआ, वहाँ का थाना चौकी इंचार्ज कौन है, किस केमिस्ट की दुकान, या जहाँ से भी उस एसिड की बिक्री हुई, इन 6-7 लोगों के खिलाफ क्या हो रहा है, वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं? ऋचा जी बोल के थोड़ा सा उसमें इंक्लूड नहीं किया है। SDM, ADM और DM कौन है? जो दिल्ली सरकार के, उन्होंने दिल्ली पुलिस की बात कही है। मैंने अधिकारियों के अब सबके नाम नहीं लूंगी, मैंने कहा ये 6-7 लोग जो मेरी नजर में जिम्मेदार है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, MLA एंड MP एंड द शॉपकीपर। जी प्रतीक जी, ये सारी बातें घूम फिर के एक ही चीज पे क्यों आती हैं? बेटियां तो पूरे देश की है, इसमें स्टेट क्या है, कौन सी गवर्नमेंट है, क्या है, हम सबको देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंदर आता है उसकी